हरे कृष्णा। वेलकम यू ऑल इन द क्लास। आज की मंडे क्लास में आप सभी वैष्णव का बहुत बहुत स्वागत है। अभी दो फेस्टिवल बहुत आराम से आने वाला है। वह चंदन यात्रा और नरसिंह भगवान का अपीयरेंस। तो हम सब उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो आज हम सबसे पहले देखेंगे 26 क्वालिटीज ऑफ वैष्णव। इसमें हम 18th क्वालिटी देख रहे हैं, अप्रमत्तः। अ डिवोटी इज विदाउट इम्ब्राइब्रिएशन, इनइब्रिएशन, ठीक है, इनइब्रिएशन, अप्रमत्ता, है ना, प्रमत्त नहीं होता। तो ये देखते हैं ये क्वालिटीज। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी चारुणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारे। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो अप्रमत्ता इज ऑपोजिट टू प्रमत्ता, विच मीन्स क्रेजी, है ना, या अभिमान से भरा हो। तो materialistic is crazy because he act on demand of sense, forcing himself unnecessarily to continue his cycle of birth and death. But the devotee is apramatta, same. Srila Prabhupada has translated apramatta as without inebriation. I'm pronouncing correct? And this inebriation especially referred to intoxication, है ना। इंटॉक्सिकेशन मतलब प्रमत्त होना। जैसे किसी के पास बहुत धन है ना, अच्छा कुल है, बहुत सुंदर है, पढ़ा लिखा है, तो वो व्यक्ति क्या करता है, उसके अंदर मत अभिमान रहता है। लेकिन भक्त जो रहता है वह विदाउट इन रिलेशन, विदाउट मत रहता है। उसके अंदर किसी प्रकार का अभिमान नहीं था, क्योंकि वो जानता है कि आज वो जो भी चीज उसके पास है वो भगवान के द्वारा उसको प्रोवाइड किया गया है, तो वो उसको भगवान की सेवा में लगाता है। इसलिए वो इंटॉक्सिकेशन उसको नहीं है। A person intoxicated and alcohol, for example, has lost his balance and become sentimental, violent or incoherent. हम देखते हैं जिस जो शराब पीते हैं वो कैसे हो जाते हैं, लड़खड़ाते हैं, इम्बैलेंस हो जाते हैं, इल्यूजन में रहते हैं, राइट। इसी तरह से जो भौतिक जगत में लोग जो रहते हैं वो अभिमान से ग्रस्त रहते हैं। उनके सारे एक्शन जो होते हैं वो इसी जन्म मृत्यु के चक्र में फंसाए रखते हैं, और वो सदैव आदि दैविक आदि भौतिक आदि आध्यात्मिक कष्टों से जूझते हुए ही मिलते हैं। इस कारण वो क्या रहते हैं, इंटॉक्सिकेटेड रहते हैं, है ना। लेकिन जो भक्त होते हैं भगवान की भक्ति के कारण लिबरेटेड रहते हैं। नेक्स्ट, इसको रीडिंग करिए। somebody can read this. Hare Krishna. Sometimes, in the name of spiritual life, a person dresses whimsically and thinks he is a Jesus Christ or another incarnation of God. With a far off look in his eyes, he talks strangely and gives people the impression that he is crazy. Such a person may have some inkling that spiritual life is desirable, but without guidance, he has fallen into illusion in the name of saintly life. But one who is truly on the devotional path under the guidance of Guru, Shastra, and Sadhu is sane. He wears the dress and paraphernalia of the Vaishnava, which, although strange to the uniformed, he is highly orthodox. His habits are pure, his speech parampara. He can deal sanely and even diplomatically with the karmis and with the affair of the material world. इनहिबिटेड समटाइम बताया जाता है कि स्पिरिचुअल लाइफ में जो पर्सन है वो जीसस क्राइस्ट और अदर इनकारनेशन ऑफ गॉड की तरह कपड़े पहन लेता है ना। बट क्या होता है, with a far off look his eyes he talk strangely and give people the impression that he is crazy, है ना। लेकिन such a person may have some inkling that spiritual life is desirable, but without guidance he was fallen into the illusion in the name of saintly। हम सब देखते हैं ये जो पाखंड भगवान के नाम पे, भक्तों के नाम पर, साधु के नाम पर देखने को मिलता है, उसका वर्णन यहाँ पे श्री प्रभुपाद कह रहे हैं।
शिल प्रपात कहते हैं कि ऐसा नहीं कि भौतिक जगत में ही केवल लोग जो है वो दिखावा करते हैं और पोजीशन मान वगैरह से प्रमत्त हो जाते हैं, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में इससे ज्यादा हो, है ना। कभी कभी क्या करते हैं, वो जीसस क्राइस्ट की तरह ड्रेस पहन लेते हैं ना, जैसे आप देखते होंगे चर्च में, है ना, पोप वगैरह है वो पहनते हैं। तो वो दिखते तो है, बातें भी ऐसे करते हैं, और कुछ मुंह का जो पॉस्चर वगैरह है वो उसी तरह बनाते हैं, बट वो अप्रामाणिक रहते हैं और अंदर से उनके अंदर सेल्फ ग्रेटिफिकेशन के डिजायर्स रहते हैं। तो क्योंकि उनके पास कोई प्रामाणिक परंपरा नहीं हो जिससे कि वो इंस्ट्रक्टेड हो, जिससे कि वो कंट्रोल्ड हो, इसलिए वो विदाउट गाइडेंस में रहने के कारण इस तरह से प्रमत्त की तरह बिहेव करते हैं, फॉल्सली सेंटली बिहेवियर करते हैं। इसको हिंदी में कहते हैं पाखंड। बट वन हु इज a truly devotion path under the guidance of Guru Shastra Sadhu is the same. प्रभुपाद करे भक्त कौन होता है, सेंटली पर्सन कौन होता है, जो प्रमाणिक गुरु गुरु शास्त्र और साधु के नियंत्रण में। तो वो जो है बताते हैं कि वैष्णव strange to unform, he is highly orthodox. His habits are pure, his speech parampara, he can deal sanely and even diplomatically with the karmis and with the affairs of the material world. ठीक है। तो सेन पर्सन और पाखंड दोनों का प्रभुपाद यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन करके बता रहे हैं कि जो सेंटली पर्सन होते हैं वो ड्रेसअप भी करते हैं और परंपरा के अनुसार नियंत्रण में रहकर भगवान की भक्ति भी कर रहे होते हैं और लोगों को करा रहे हैं। लेकिन बाकी लोग क्या होते हैं, क्योंकि उनके पास कोई गाइडेंस नहीं होता, वो पॉम्प एंड शो में रहते हैं और उस पाखंड की ओर ज्यादा विश्वास रखते हैं। तो ऊपर से तो वो दिखते हैं कि वो बहुत संत हैं, लेकिन अंदर से वो कर्मीज की तरह बिहेवियर करते हैं। ठीक है ना। तो मटेरियल वर्ल्ड में इसको देखा जाता है। नेक्स्ट, the devotee saint the devotee saintly however goes beyond the appearance of the cool-headed folks, understanding his position as a tiny part and partial of the Lord. He does not have the insane view that he is the center of the universe. देखो भौतिक जगत का भी बताया कि वो क्या होता है, वो सोचता है कि मैं बहुत पावरफुल हूँ, सारे लोग जो है झुक रहे हैं, है ना, सब मेरा मेरा सम्मान कर रहे हैं, मैं मेरे अंदर ये पावर है, मैं ऐसा हूँ। ऐसे वो प्रमत्त रहते हैं और वो क्या करते हैं, डुप्लिसिटी करते हैं। लेकिन जो रियल में भक्त होते हैं, जो परंपरा से भक्त होते हैं, वो क्या होते हैं, वो होते हैं शांत, है ना। क्यों? क्योंकि वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन जानते हैं। क्या जानते हैं? कि वो एक अणु आत्मा है, छोटे से अंश है भगवान के, और भगवान के अंश होने के कारण वो जो उनको जितनी भी चीजें मिली हैं वो किसकी है, भगवान की संपत्ति। इसलिए भगवान को सेंटर में रखकर वो सारी चीजों को करते हैं। उनका खाना पीना उठना बैठना आमोद प्रमोद घूमना फिरना सब किस, उसे सेंटर पॉइंट कौन होते हैं, भगवान होते हैं, सेंस एंजॉयमेंट नहीं है। तो और वो जो होते हैं ऐसे जो सेंटली पर्सन होते हैं, वो अगर गृहस्थ जीवन में भी रहे, फैमिली लाइफ में भी रहे, तब भी वो उनसे अनअटैच्ड रह सकते हैं। सुखदेव गोस्वामी ने बताया है प्रमत्त टू डिस्क्राइब, क्या होता है, द हाउस होल्डर हु डज नॉट इंक्वायर इनटू द प्रॉब्लम ऑफ लाइफ तस्मात् प्रमत्तो निधनम। इन दैट वर्स Srila Prabhupada translates pramat as too much attached. The householder is too attached to his body, children, wife, that he neglect to inquire about the absolute truth. है ना। The Shukdev Goswami says, although sufficiently experienced, they still do not see their inevitable destruction. यानी मृत्यु को नहीं देख सकते। प्रभुपाद कहते हैं जो गृह मेधी होते हैं वो कैसे होते हैं, वह गृह के प्रति बच्चों के प्रति बहुत आसक्त रहते हैं और इसलिए क्या करते हैं, उनके आगे आने वाली जो मृत्यु है, डिस्ट्रक्शन है, वो उसको नहीं देख पाते और सदैव शरीर के भोग के, शरीर को सुखी करने में वो लगे रहते। ठीक है। नेक्स्ट, the non-devotee often see the devotee as a crazy fellow. Madhavendra Puri wrote that even though the wealthy Maimonides that may point me out as mad, still he would take to Krishna consciousness sometime to make a full commitment to Krishna consciousness. A devotee gives up it, promising profession, career.
है ना? तो leaves aside a PhD or give us an attractive girlfriend, and consequently is the thought, thought of as crazy. Living the philosophy of sense ignorance is bliss. है ना? तो इग्नोरेंस में कोई व्यक्ति रहता है, नॉन डिवोटी रहता है, वो भक्तों को कैसे देखते हैं कि क्रेजी है ये, है ना? क्यों? क्योंकि उसको ये बात समझ में नहीं आती कि कृष्णा को सेंटर में रखकर सब कुछ क्यों करना है, किसी के अधीन क्यों रहना है, हमें तो स्वतंत्र रहना चाहिए। हाँ, और अपने अपने से एक ही जीवन मिला है, अभी हैव टू एंजॉय। तो उनको जो भक्तों की फिलोसफी ज्यादा समझ में नहीं आती, उनको वो भक्त क्रेजी लगते हैं, और भक्तों को मटेरियल जगत के लोग क्रेजी लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो ऐसी चीजों के प्रति दिन भर कार्य करते रहते हैं जो कि नष्ट होने वाली है, उसकी कोई वैल्यू भी नहीं। प्लस मनुष्य जीवन का जो पर्पस है वो भी सॉल्व नहीं, तो पूरी लाइफ वेस्ट हो जाती है। तो इस तरह से देखेंगे, लिविंग द फिलोसफी ऑफ सेंस इग्नोरेंस इज ब्लिस। तो वो लोग जो नॉन डिवोटी सोचते क्या है कि अज्ञानता जो है इसमें बहुत रस है, बहुत सुख है ना? Tis follow to be wise. The karmi can't see any good reason why the devotee has given up the pursuing happiness in the material field. They think may he is a philosophical, incapable and escapist or brainwashed, perhaps, or maybe just a little crazy. के बाद एक बहुत ही प्रैक्टिकल बात लिख रहे हैं जो कि उन्होंने फेस किया विदेश में प्रचार करते समय कृष्ण कॉन्शियसनेस का, कि लोग कैसे देखते हैं डिवोटी, कि अरे ये तो मतलब पलायन कर चुके हैं, तटस्थ हैं, ये मतलब एंजॉयमेंट कोई नहीं करते, हमें एंजॉय करना चाहिए कि लाइफ है, वी हैव टू बी मैरी ऑन, है ना? बहुत इसको एंजॉय करना चाहिए। लेकिन पता नहीं कैसे इनका ब्रेन वॉश कर दिया गया है कि ये लोग जो है इंद्रिय तृप्ति में कोई इंटरेस्ट ही नहीं रखते, है ना? तो विदेशों में आप देखिए चार चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है ना? मीट ईटिंग, है ना? वाइन एंड गर्ल्स। और हमारे जो भक्त होते हैं, ये चार जो नियम पालन करते हैं उसमें से चारों चीजें निकल जाती हैं। तो उनको कहते हैं हम रहेंगे कैसे, जिंदा कैसे रहें, है ना? ऐसे आप लोग भी भक्त हैं, भारत में रहते हैं, आप लोगों को भी बोला कि भाई प्याज लहसुन छोड़ना है, समझ में नहीं आता होगा कितने भक्तों को कि प्याज लहसुन के बिना रहेंगे कैसे। तो क्या आप लोग अपना कुछ बता सकते हैं ऐसा एक्सपीरियंस, प्याज लहसुन के बिना कैसे जिंदा रहेंगे? हरे कृष्णा। यस, हरे प्रियदर्शी। कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ बताइए। हरे कृष्णा माता जी, धर्म प्रणाम। जन्नत प्रणाम। माता जी, ऐसे है कि जब जब पहले पहले इस्कॉन ज्वाइन किया तो प्यार लहसुन जब भगवद गीता पढ़ी, है ना, तो उसमें भगवान ने कहा कि आप जो भी खाते हो मेरे को बिना भोग लगाए खाना है। तो वो मैं जैसे जैसे भगवद गीता पढ़ी तो हुआ कि इसको छोड़ दो, कि प्यार लहसुन छोड़ो और भगवान को भोग लगा के ही खाना है। तो जैसे जॉइंट फैमिली था तो उसमें फिर एक ही किचन था, है ना, तो एक किचन में बिना प्याज लहसुन वाला मैंने अलग से बनाना शुरू किया और घर में भोग लगाना शुरू किया। तो सारे मतलब रिलेटिव्स कहने लगे कैसे मैनेज कर पाओगे। तो मैंने कहा अभी करते हैं, भगवान आगे देखती हूँ, चल रहा है अभी, आज छोड़ा है तो फिर छोड़ा है। तो फिर भोग लगाना शुरू किया और प्रसाद पाया। जो मेरे ससुर थे वो आनंद मार्गी थे, वो प्याज लहसुन खाते ही नहीं थे। तो मैं तो मतलब शुरू शुरू में खाती थी, जब भगवद गीता पढ़ी, जब इस्कॉन ज्वाइन हुआ तो फिर छोड़ा, भोग लगाया। तो उनको भी अच्छे से मतलब मिलना शुरू हुआ सब्जी, और वो बेचारे शक्कर के साथ खाते थे। तो वो भी बड़े खुश हुए कि मेरे को भी प्रसाद मिल रहा है, बहुत खुश हुए। और फिर ऐसे मतलब आती हैं, मतलब स्ट्रगल तो करना पड़ता है बहुत ज्यादा। मतलब दुनिया ऐसे कहने लग पड़ी कैसे करोगे, घर वाले तो खाते हैं, आप आपके हस्बैंड खाते हैं, तो आप कैसे मैनेज करोगे। तो मैंने कहा करेंगे, जैसे कैसे भगवान हिम्मत देंगे तो हो पाएगा। और अभी तक देखो कितना अच्छे से चल रहा है, और भगवान ही कर रहे हैं सब अरेंजमेंट। तो अवश्य बुद्धि भी वही दे रहे हैं और शक्ति भी वही दे रहे हैं करने का। और यही था माता जी, यही। तो हरे कृष्णा। तो हम हाँ जी। कंटिन्यू, उसके आगे कंटिन्यू कर सकते, राइट? ओके, तो सॉरी थोड़ा डिस्टरबेंस हो गया था। तो अप्रमत्ता में हम पढ़ रहे थे कि डिवोटी और नॉन डिवोटी एक दूसरे को कैसे देखते हैं। तो नॉन डिवोटी जो है वो डिवोटी को क्या देखता है, क्रेजी फैमिली। तो मेरा प्रश्न था कि जैसे जब हम लोग ने प्याज लहसुन वगैरह छोड़ा, तो
हम लोगों को कितना अजीब लगता था कि कैसे रहेंगे हम बिना प्याज लहसुन के। तो आप भी भक्त लोग हैं, जो आप लोगों ने भी सुना होगा कि हमें प्याज लहसुन नहीं खाना है। तो माता जी शेयर कर रही थी, हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि शॉर्ट में थोड़ा सा बताएं। यस माता हाँ जी, हरे कृष्णा माता जी, जी। दोनों प्रणाम। जय हरे कृष्णा। माता जी, वही था कि जब पहले छोड़ा, जब इस्कॉन भगवद गीता पढ़ा तो उसमें भगवान ने कहा है कि भोग लगा के ही खाना है, अदरवाइज हम कुछ भी खाते हैं तो वो पाप खाते हैं। तो जैसे जैसे भगवद गीता पढ़ा तो मन में आया कि नहीं, छोड़ना है भाई, प्याज लहसुन छोड़ना है और भोग लगा के ही भगवान को प्रसाद खाना है। तो फिर जॉइंट फैमिली था, एक ही किचन था, तो उसमें मतलब करना अलग से, तो सभी लोगों ने कहा कैसे मैनेज हो पाएगा। तो मैंने कहा नहीं, भगवान है करने वाले, वही मेरे को बुद्धि दे रहे हैं, और मेरे मन में आया है कि मैंने भोग लगा के ही खाना है, तो मैंने ऐसे ही खाना है। तो बहुत अच्छा माता जी अभी तक चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, भगवान की कृपा से, प्रभुपाद की कृपा से और गुरु महाराज की कृपा से बहुत अच्छा चल रहा है जीवन, कि भगवान को भोग लगा के ही प्रसाद लेते हैं। हाँ, लेकिन प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करना बहुत इजी नहीं रहा, राइट? यस माता जी, वो स्ट्रगल तो यस, आता और ही कोई है शेयर जीवन में। करना चाहेगा? पद्मा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। पहले हम लोग खाते थे, पर इस्कॉन में आए कि तो कहा कि नहीं, ये नहीं खाना चाहिए, ये माला करना चाहिए, ये करना चाहिए। तो मैंने इजीली छोड़ दिया था। मतलब मुझे तकलीफ नहीं हुआ था, क्योंकि अच्छा। मुझे कांदा लहसुन आपको में तकलीफ, इंटरेस्ट नहीं था। तो जिसको तकलीफ हुआ था वो शेयर करे भाई। जिसको बहुत लगा कि, जैसे मुझे बहुत लगा कि बिना प्याज लहसुन के रहेंगे कैसे, मतलब आई एम टोटली ब्लैंक। और अभी कोई बोलता है ना, अरे प्याज लहसुन बगैर कैसा सब्जी बनता है, कैसे आप हाँ लोग खाते हैं? मैं बोला हाँ एक बार खा के तो देखो, तब पता चलेगा। हाँ और हम लोग उसको कांदा लहसुन बगैर का खिलाते हैं ना, तो उन्हें पता भी नहीं चलता कि इसमें था कि नहीं। हाँ 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 हाँ। तो जैसे कि अभी, माता यस, माता जी सब तारीफ करते हैं, बिना प्याज लहसुन के इतना स्वाद बनता है। हाँ हाँ महसूस हाँ। नहीं हुआ। लेकिन ठाकुर जब जी की हम लोग ने, कृपा से। जब हम लोग को कहा गया था कि ये सब नहीं खाना है, तो इट इज वेरी हेक्टिक। अब हम लोग को समझ में आता है कैसे होगा, सब कैसे होगा। तो यहाँ पे यही बात कही जा रही है कि जो नॉन डिवोटी होते हैं उनको समझ में नहीं आता है कि भैया ये सब क्या हो रहा है। नेक्स्ट स्लाइड मतलब, नॉन डिवोटी जो होते हैं उनको समझ में नहीं आता, वो सोचते हैं कि अरे ये तो क्रेजी फेलो हैं। लेकिन प्रभुपाद कहते हैं हु इज क्रेजी। भौतिक जगत वाले बोलते हैं कि भक्त क्रेजी, और क्रेजी भक्त डिवोटी कहते हैं कि वो भौतिक जगत वाले क्रेजी है ना? क्यों? क्योंकि वो फालतू चीजों में लगे रहते हैं, उनके पास टाइम नहीं है ना? भक्तों को उठने का जब समय होता है तो सोते हैं 4 बजे, है ना? और जब भक्त सोने का समय होता है दोपहर में 1 बजे, तो वो उठते हैं। तो उनकी मैचिंग कभी होती नहीं है। तो इसी तरह से प्रभुपाद यही बात है कि when the parents of one Prabhupada disciple remarked that though their son was crazy, Srila Prabhupada wrote an essay, Who is Crazy? It is very बहुत अच्छा मजेदार। It is said that the devotee think the non-devotee is crazy and the karmi think the devotee is crazy. The question has to be settled by objective reasons, है ना? रीजनिंग दी गई कौन क्रेजी है। आई हैव ऑलरेडी स्टेट शिल प्रपात कंक्लूजन, है ना? तो महाराज कह रहे हैं कि शिल प्रपात का कंक्लूजन क्या है कि ही हु लिव्स एंड वर्क फॉर द पर्शिबल बॉडी इज क्रेजी। प्रभुपाद क्या कहते हैं? जो चीजें नष्ट होने वाली है उसके पीछे अगर कोई व्यक्ति पड़ा है ना, ये शरीर नष्ट होने वाला है, अगर उसको सुखी करने के लिए ही जीवन लगा है तो वो क्रेजी है। while who is invest in energy in that is internally sane। लेकिन जो शाश्वत में, जो शाश्वतता की ओर अपना सारा जो निवेश करता है, वो व्यक्ति जो होता है वो बुद्धिमान होता है, वो डिवोटी होता है। इन द एज ऑफ कली द होल वर्ल्ड इज क्रेजी। प्रभात करें, लेकिन कलयुग में इतनी अज्ञानता है कि 99.9% लोग जो है अप्रमत्त है, सॉरी प्रमत्त है, अज्ञानता में लगे हुए हैं, और उनको नहीं पता कि क्या कार्य श्रेष्ठ है। इन द एज ऑफ कली द होल वर्ल्ड इज क्रेजी, प्रभात करें। And to be the sane is to it's to be thought mad by the standard of absolute devotee has attained the right balance between the material duty and the spiritual। भक्त जो होता है, जब भक्ति करता है तो उसको पता होता है कि कैसे भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत में बैलेंस रखना है। देखिए हम सभी भक्त हैं यहाँ पे उपस्थित, है ना? हम सब अपने घर में भी अपने अपने घरों में अलग अलग उपाधियां हैं हमारी, लेकिन हम भौतिक जगत को भी, बच्चों को भी, फैमिली को भी, पति को भी, सबको देखते हैं, और साथ में अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को भी देखते हैं, क्योंकि हमको पता है कि क्या चीजें कैसे करनी है। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा है कि बोथ मटेरियल ड्यूटी एंड स्पिरिचुअलिटी शुड रन अलोंग पैरेलल लाइन।
तो जो स्पेशली जो गौड़िया वैष्णव हैं, ये कोई ऐसा मतलब ऐसे भक्त नहीं होते हैं जो कि कह लीजिए कि उनका कल्पना में हो या उनका व्यवहार करने में बहुत दिक्कत हो। दे आर वेरी प्रैक्टिकल, है ना। गौड़िया वैष्णव सिद्धांत ऐसा है कि उसमें बताया जाता है कि आपको भौतिक जगत में कैसे रहना है ना। तो भौतिक जगत में कमल के फूल के समान रहना है ना। कि यहाँ पे ड्यूटीज करनी है लेकिन अटैचमेंट भगवान से करना है ताकि हम अपने घर वापस जा सके, है ना। तो इस तरीके से उनको मैटर क्लियर होता है। तो वो ऐसा नहीं कि वो अपनी जो ड्यूटीज है एज अ मदर, एज अ फादर, एज अ ब्रदर, एज अ सिटीजन, वो अपनी ड्यूटीज ऐसा नहीं कि छोड़ देते हैं, वो अपनी पूरी ड्यूटीज को बल्कि बहुत अच्छी तरीके से निकालते हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि ये संपत्ति भगवान की है ना। ये किसकी प्रॉपर्टी है? कृष्णास प्रॉपर्टीज। इसलिए वो उनको बहुत ही इंटेलिजेंट के साथ, बहुत ही ड्यूटीफुल और बहुत ही प्रेम पूर्वक उसमें संपादित है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जो मटेरियल ड्यूटी सिंसियरली हैम्पर द पाथ ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, देन द मटेरियल ड्यूटी शुड बी। जब भक्त देखता है कि जो कार्य उसकी भक्ति में बाधा आते हैं, तो फिर वो अपनी गाइडेंस के, अपने जो स्पिरिचुअल गाइडेंस ले रहे हैं जिनसे, उनसे लेकर उन ड्यूटीज को ठीक से करने की या उसको कम करने की कोशिश करते हैं ताकि वो अपने स्पिरिचुअल चीजों को ले सके, क्योंकि स्पिरिचुअल चीजें शाश्वत होती है ना, टाइम बीइंग के साथ नष्ट नहीं होती है और मनुष्य जीवन को सार्थक बनाती है। नेक्स्ट, a devotee is not inebriated, he is not lopsided, it is not intoxicated by the material pleasure। प्रभुपाद क्या कह रहे हैं? प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो भक्त होते हैं, है ना, उनमें कोई मत नहीं होता, मतलब बहुत ज्यादा इंटॉक्सिकेटेड नहीं होते, जैसे शराब पी के या किसी भी चीज से लोग प्रमत्त रहते हैं, वैसा वो भक्त नहीं होते। वो ही रिड्यूस हिज मटेरियल नीड टू ए सिंपल। सबसे पहले भक्त क्या कहते हैं? एक सिंपल जीवन को प्राथमिकता देते। जब हमारा जीवन सिंपल होगा तो टेंशन कम, है ना। और फिर रजोगुण नहीं रहेगा, ये चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, है ना। एक साड़ी है तो चार साड़ी चाहिए, एक बंगला है तो दूसरा बंगला चाहिए। तो पहले भक्त समझ जाता है इन चीजों को, तो सबसे पहले उसकी लाइफ जो है सिंपल हो जाती है, लेकिन थिंकिंग उसकी हायर है। क्यों? क्योंकि वो कृष्ण को सर्व करता है। तो हिज लाइफ क्या कहते हैं, बहुत ही एग्जाम्पलरी, मॉडरेट, बैलेंस और सेंटली होती है। तो भक्तों की लाइफ में ये चीजें होती हैं, वो अप्रमत्त हो जाते हैं, उनको किसी भी चीज का अभिमान नहीं रहता, है ना, अपने आप को इंटॉक्सिकेटेड फील नहीं करते मटेरियल चीजों के, जैसा कि मटेरियल जगत का नेचर है ना। जैसे कोई व्यक्ति बहुत सुंदर है, कोई व्यक्ति बहुत पढ़ा लिखा है, देखिए दिन भर अपने कुल जिस इन चीजों को दिखाने में ही लगा रहता है और उसको बनाने में फिर वो कुछ भी करता रहता है। लेकिन भक्त जो है वो समझता है सारी प्रॉपर्टी किसकी है? कृष्ण की है। तो वो अप्रमत्त है। नेक्स्ट, हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय।